The product of three numbers is 10290. The numbers are in the ratio 352. Find the largest number among the three numbers. तीन संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 10,290 है। संख्याएं 3, 5 और 2 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बेसिक मैथ्स के मेथड से जाएंगे तो संख्याओं को आपको 3x, 5x और 2x मानना पड़ेगा। फिर तीनों का गुणनफल करेंगे आप, तो 3x गुणित 5x गुणित 2x, इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। 10,290 आ जाएगा। अब 5 या 15, 15 दूनी 30, 30, फिर उसके बाद x का क्यूब लगेगा, तो ये आ जाएगा 10,290। आप इनको कैंसिल करेंगे तो x की घात 3 का मान आएगा 1029/3। तो अब ये अगर आप कैंसिल करते हैं इसको, तो ये हो रहा है 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा इसमें से 1, तो 3 चौक 12 और फिर 3 तिया 9। तो x की घात 3 की वैल्यू आपकी आती है 343। अब यहाँ आकर के आपको ये देखना पड़ेगा कि इस x की वैल्यू को कितना निकाला जाए। ये जो 343 है, 343, ये किसी संख्या का क्यूब है। तो क्यूब को निकालने का एक जो मैथमेटिकल मेथड है, जो टिपिकल आप स्कूल में पढ़ते होंगे, उसमें है आप इसका फैक्टराइजेशन कर दें। फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो ये तो सीधे 7 से जाएगा संभवतः, उसके पहले और किसी से नहीं जाएगा। तो ये 7 चौक 28 और इसमें से 6 बचा, तो 7 निया 63 हो गया। फिर 7 से 7 बार जाएगा। तो इस तरह से हमको ये तो पता चल ही गया कि ये 7 का त्रिघात है। तो x की वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर वो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का त्रिघात है, तो x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू आने से आपका सवाल हल नहीं हो रहा है, आपको इसके आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सॉरी, आपसे उसने ये पूछा है कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जब कोई संख्या 3, 5 और 2 के अनुपात में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 5 वाला अनुपात है ये सबसे बड़ा होगा। तो अब आपको बड़ी संख्या खोजनी है, तो 5x बड़ी संख्या हुई, मतलब 5 को आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 5 सत्ते 35। आपका उत्तर आ जाएगा बी, 35 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हो सकता है तीनों संख्याओं को पूछ दे, हो सकता है छोटी संख्या पूछ दे, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। 5x के हिसाब से आपने ये निकाल दिया, फिर 3x के हिसाब से आप इसको भी निकाल सकते हैं, 3 सत्ते 21, और फिर 2x के हिसाब से आप इसको भी निकाल सकते हैं, 2 गुणित 7 14। और फिर चाहें तो आप मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन वहाँ पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में आपको जो पूछा जाएगा उतना ही निकालना है। ये एक पूरा मैंने आपको बेसिक मैथ्स के हिसाब से इस सवाल को जैसे हल करना है वो तरीका पूरा का पूरा बताया है। अब थोड़ा सा समय बचाने के लिए अगर आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देंगे तो आप कुछ इस तरह से जा सकते हैं। ये 3 है, 5 है और 2 है, ये संख्याओं का अनुपात है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो जाता है। ये 30 यहाँ मिल गया आपको। आप इस 30 से सीधे 10,290 को कैंसिल कर दें। ये टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, तो ये आपका 343 आ जाता है। अब ये 343 जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, तो आपको ये पता ही हो जाएगा कि ये 7 का त्रिघात है, मतलब 7 है। तो 7 के हिसाब से फिर 7 × 5 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके कम समय में आंसर को निकालने के लिए एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये आप तभी प्रयास करें जब आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली हों, आपने क्यूब निकालना सीख लिया हो, आप रेशियो को समझते हो, तभी आप इसका प्रयोग करें।